अगर आपकी सरकारी तनख्वाह अभी 18,000 रुपये है, तो क्या आपने सोचा है कि ये सीधा 69,000 रुपये हो सकती है? ये इंटरनेट पर उड़ने वाली कोई अफवाह नहीं है। 8वें वेतन आयोग के लिए सौंपे गए ड्राफ्ट में कर्मचारी संघों ने आधिकारिक तौर पर ठीक यही मांग रखी है, और इसका असर बहुत बड़ा होने वाला है। रेलवे ट्रैक पर काम करने वाले इन कर्मचारियों से लेकर दफ्तरों में बैठे अधिकारियों तक 48 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और करीब 68 लाख पेंशनरों की जिंदगी इस एक फैसले पर टिकी है। तो सवाल ये है कि गणित के हिसाब से 18,000 का आंकड़ा 69,000 तक कैसे पहुंचता है? आइए इस पूरे कैलकुलेटर ब्रेकडाउन को समझते हैं। इस गणित को समझने के बाद आप अपनी पारिवारिक आर्थिक योजना को 2026 के ठोस आंकड़ों पर आधारित कर सकेंगे। भारत में हर 10 साल में एक नया वेतन आयोग आता है। 2016 में जब 7वां वेतन आयोग लागू हुआ था, तब न्यूनतम वेतन 7,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये कर दिया गया था। अब वो 10 साल का चक्र पूरा हो रहा है। इसलिए जनवरी 2025 में कैबिनेट ने 8वें वेतन आयोग के गठन को आधिकारिक मंजूरी दे दी है। इस पूरे बदलाव की जिम्मेदारी जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई को सौंपी गई है, जो इस आयोग की अध्यक्षता कर रही हैं। आपके लिए सबसे ज़रूरी तारीख है 1 जनवरी 2026। इसी दिन से नया वेतन ढांचा पूरे देश में लागू होगा। 51 पन्नों का ये NCJCM प्रस्ताव अब आपके आने वाले वेतन और भत्तों का सीधा खाका तैयार कर चुका है। उस गणित पर आते हैं जो आपकी तनख्वाह तय करता है। इसे फिटमेंट फैक्टर कहते हैं। आसान भाषा में ये एक सरकारी मल्टीप्लायर है, जिससे आपकी मौजूदा बेसिक सैलरी को गुणा किया जाता है। इस बार कर्मचारी संघ ने मांग रखी है कि ये फिटमेंट फैक्टर 3.83 होना चाहिए। इस ग्राफिक में देखिए, मौजूदा बेसिक 18,000 को 3.83 से गुणा करने पर नतीजा आता है 68,940 रुपये। यही 69,000 का चर्चित आंकड़ा है। 7वें आयोग का मल्टीप्लायर 2.57 था। ये चार्ट नई मांग का विशाल आकार दिखाता है। ये फिटमेंट फैक्टर ही वो मुख्य कड़ी है जो अगले दशक के लिए मध्यम वर्ग की क्रय शक्ति और जीवन स्तर को सीधे नियंत्रित करेगी। आपकी टेक होम सैलरी को बढ़ाने वाला दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर है DA मर्जर, यानी महंगाई भत्ते का मूल वेतन में जुड़ना। अभी स्थिति ये है कि सरकारी कर्मचारियों को उनके मूल वेतन पर 58% महंगाई भत्ता मिल रहा है। इस एनिमेशन में देखिए, जैसे ही 8वां वेतन आयोग लागू होगा, ये पूरा 58% दिली आपकी बेसिक पे में खिसककर विलीन मुताबिक हो जाएगा। बेसिक पे का आकार बढ़ जाएगा और नया DA काउंटर 0% से शुरू होगा। सैलरी के इस गणित के बीच उन 68 लाख रिटायर्ड कर्मचारियों को भूलना नहीं चाहिए जो इस समय हमें देख रहे हैं। पेंशनरों की तरफ से सबसे बड़ी मांग नई पेंशन योजना यानी NPS को हटाकर पुरानी पेंशन योजना वापस लाने की है, ताकि रिटायरमेंट के बाद अंतिम वेतन का 67% हिस्सा बतौर पेंशन पक्का हो सके। पेंशन सुधार और DA मर्जर के जुड़ने से 8वां वेतन आयोग आपकी पूरी सेवानिवृत्ति और दीर्घकालिक बचत के ढांचे को पूरी तरह बदल कर रख देगा। अब सबसे अहम सवाल, ये बढ़ा हुआ पैसा आपके बैंक खाते में कब आएगा? इसका जवाब जुड़ा है एरियर्स या बकाये से, जो 1 जनवरी 2026 से गिना जाएगा। चूंकि आयोग अपनी फाइनल रिपोर्ट 2026 के मध्य में सौंपेगा, इसलिए सरकार द्वारा इसे पास करने और लागू करने में कई महीनों का समय लगेगा। इस देरी का मतलब है कि महीनों तक आपकी नई और पुरानी सैलरी का अंतर जमा होता रहेगा और अंततः ये पूरी रकम आपको एरियर्स के रूप में एकमुश्त नकद मिलेगी, जो संभवतः 2 किस्तों में दी जाएगी। लेकिन यहाँ एक ज़मीनी हकीकत भी जान लीजिए। कर्मचारी संघ भले ही 3.83 की मांग कर रहे हैं, पर पिछली सरकारी समझौतों को देखें तो अंतिम फिटमेंट फैक्टर 2.86 के आसपास तय हो सकता है, जिससे न्यूनतम वेतन करीब 51,000 रुपये बनेगा। आप अभी कमेंट सेक्शन में जाइए, अपना मौजूदा बेसिक पे लिखिए, उसे 3.83 से गुणा कीजिए और बताइए कि 2026 में आपकी अपेक्षित सैलरी कितनी बन रही है।